बाइबल की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियों में से एक, भटके हुए पुत्र की कहानी। एक अमीर व्यक्ति के दो बेटे थे। छोटे बेटे को लगा कि उसे अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, संपत्ति में मेरे हिस्से का भाग मुझे अभी दे दीजिए। पिता ने दुखी होकर भी अपनी संपत्ति के दो भाग किए और छोटे बेटे को उसका हिस्सा दे दिया। कुछ दिनों बाद वह लड़का अपने सारे पैसे लेकर एक दूर देश चला गया। वहां उसने बहुत ही ऐशो आराम और फिजूल खर्ची वाली जिंदगी जी। उसने अपने सारे पैसे गलत कामों और मौज मस्ती में उड़ा दिए। जल्द ही उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। उसी समय उस देश में भीषण अकाल पड़ा। भोजन के बिना उस लड़के की हालत खराब होने लगी। अंत में उसे एक किसान के यहाँ सुअर चराने का काम मिला। वह इतना भूखा था कि सुअरों को खिलाए जाने वाले चारे से ही अपना पेट भरने की इच्छा करता था, लेकिन उसे वह भी नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में उसे अपने घर की याद आई। उसने मन ही मन कहा, मेरे पिता के घर में मजदूरों को भी भरपेट भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं वापस जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा कि पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। अब मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे बस अपने यहाँ एक मजदूर की तरह काम पर रख लीजिए। जब वह लड़का घर के करीब पहुंचा तब उसके पिता ने उसे दूर से ही देख लिया। पिता को उस पर बहुत दया आई। वे दौड़कर गए और अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने अपनी गलती मान ली, लेकिन पिता ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, सबसे अच्छे कपड़े लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। एक बड़ी दावत की तैयारी करो, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और अब फिर से जीवित हो गया है। वह खो गया था और अब मिल गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती करके भटक गया हो, लेकिन अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करके वापस लौटता है